2 नवंबर 2023 रात को 2:30 बज रहे थे। मैं छत पे भैया बैठ के मस्त चिल मार रहा था। तभी एक आवाज आती है, भेड़िया चिल्ला रहे थे, भूत पार्टी कर रहे थे और चुड़ैल खाना सर कर रही थी। और तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे से कोई आ रहा है। तो भैया ये कहानी स्टार्ट होती है आज से 3-4 साल पहले, जब मैं क्लास 8 में था एंड मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम जैस्मिन वोल्ट था, यूरोपियन गर्ल। यू नो शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड शी इज वेरी प्रीटी। शी आल्सो लाइक्स मी एंड आई आल्सो लाइक्स हर। वी आर द वेरी बेस्ट बॉय, अ गर्ल फ्रेंड। वी वेंट इन डेट्स मेनी टाइम्स। शी लव्स मी एंड आई आल्सो बस अंग्रेजी आती है यहीं तक भाई। हम दोनों एक अच्छे दोस्त थे, स्कूल साथ जाते थे, घर साथ आते थे, पढ़ते भी साथ थे और मस्ती भी साथ करते थे। यही हमारी मेंटोस लाइफ यार क्लास 8, 9, 10th तक चली। बट सीरियसली भाई लोग, मुझे यह बात साफ नहीं पता था कि एक डैनी नाम का लड़का जितना जैस्मिन को लाइक करता था उतना ही ज्यादा मुझसे हेट करता था। बट अपनी लाइफ एकदम मेंटोस चल रही थी भाई। बॉडी सॉडी था तो डर फर नहीं लगता था उससे, कोई घंटा डर नहीं लगता था। अब देखो यार, उससे मुझे डर लगता था नहीं तो अपन लोग क्लास 11 में पहुंचे, अच्छे से पढ़ते थे भाई, क्लास में टॉप वॉप आ जाते थे। लेकिन वो डैनी नाम का लड़का बोला नहीं भाई, हमसे चिढ़ता रहता था एंड वो बहाना खोजता था कि भाई कुछ भी हो जाए इससे एक बार फाइट कर ले। बट अपने को कोई डर नहीं लगता था भाई, अपना डोला सोला है यार, डरने की क्या बात है। लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर हमारी क्लास में 2 गैंग बन गई थी, एक हमारा गैंग और एक डैनी गैंग। हमारा गैंग बहुत शांत सुथरा था, वहीं डैनी वाले गैंग के लड़के भाई चाहते थे कि हमसे किसी तरह फाइट हो जाए। अब देखो एक दिन क्या हुआ, छुट्टी हुई, ठीक है, तो हम लोग बस बाहर निकले थे और उस गैंग के लड़के यानी कि डैनी गैंग का लड़का एक नाम था वीवू, जिसने हमारे एक लड़के को भाई कस के पीटा विदाउट एनी रीजन, बस पकड़ा कस के पीट दिया। अब जब ये बात मुझे पता चली तो मैं शांत थोड़े बैठने वाला था भाई, हम भी निकल गए और उस समय भाई कसकर लड़ाई हुई मेरे और डैनी के बीच में। और बातों बातों में डैनी ने मुझसे ये कहा, अगर जैस्मिन मेरी नहीं हुई तो जैस्मिन तेरी भी नहीं होगी, तू ये लिख कर रख ले। अब यही सब स्टोरी चली हमारी क्लास 11th और हमारा क्लास 11th भी खत्म हो गया। एंड जब स्टोरी आती है क्लास 12th की तब ये खौफनाक बन जाती है, क्योंकि भाई 12th में सारे लड़के भाई बड़े हो जाते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं, पैसा है तो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ दिन बाद खबर ये आता है कि जैस्मिन का एक्सीडेंट हो गया है एंड वो नहीं रही। अब सोचने वाली बात ये थी कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, क्योंकि जैस्मिन भाई घर से बाहर जाया नहीं करती थी। मतलब अगर कोई काम भी हो तो बहुत सोच समझ के घर से बाहर निकला करती थी। मतलब वो एक ऐसी लड़की थी जो कि आइसोलेशन में रहना चाहती थी। मुझे इस बात पे शक हुआ एंड मैं निकल के भाई उसके घर की तरफ भाई अपना बैग हो लिया, कपड़ा वपड़ा लिया भाई, ट्रेन पकड़ा और निकल गया। जब मैं उसके घर गया अब देखा कि उसका घर खुला हुआ था। अब इस बात में मुझे शक हो गया। तो भाई जैस्मिन के बारे में एक बात थी जो कि सिर्फ मुझे ही पता थी, जैस्मिन अपना सीक्रेट डायरी लिखती थी। सीक्रेट नहीं बोल सकते, मतलब अपनी लाइफ स्टाइल एक डायरी में लिखना करती थी। तो मेरा पहला टास्क ये था उस डायरी को खोजना एंड पढ़ना कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ। 1 से 2 घंटे घर में चक्कर लगाते 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 इस रूम से उस रूम, उस घर से लेकर इस घर जाते जाते फाइनली मुझे एक डायरी मिली। इसमें लिखा हुआ था कि एक दिन डैनी मेरे घर आता है और मुझसे बोलता है कि आज के बाद से सारी लड़ाई वड़ाई खत्म, सुधांशु से मैंने दोस्ती कर ली एंड फटाफट से चलो यार थोड़ी सी बाहर चलते हैं, जहाँ पे सुधांशु ने मुझे हम सभी को बुलाया पार्टी के लिए। मतलब भाई बिल भी मेरे नाम पे ही चिपका रहा है, देख रहे हो ना। अब देखो एक बात तो कंफर्म हो चुकी थी, जैस्मिन के एक्सीडेंट के पीछे डैनी का हाथ था। ना ही मेरे और डैनी के बीच में कोई दोस्ती हुई थी एंड ये पूरा मामला अब डैनी के ऊपर जाता है। उस दिन से मैं कॉल पे कॉल कर रहा था डैनी को, बट डैनी का कोई भी आता पता नहीं था। अब देखो मैं एक छोटा लौंडा था, मतलब मैं सोचा भी था कि इसकी कंप्लेन की जाए, बट क्या ही कर सकता हूँ, अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता और इस बारे में पेरेंट्स को भी नहीं बता सकता, ठीक है, नहीं तो ये मामला कहीं से और कहीं चला जाएगा। इस बात से मैंने पुलिस केस नहीं किया। लेकिन भाई मुझे नहीं पता, उस दिन से आज तक ना भाई मेरे साथ अजीब गजीब घटना होती है। मतलब हमेशा जैस्मिन की याद आती रहती है, जैस्मिन से रिलेटेड चीज मुझे आज भी मिलती रहती है भाई, लेकिन मैं कर मैं क्या सकता हूँ। एक दिन भाई छत पर मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और मुझे जैस्मिन की याद आ जाती है, ठीक है, एंड उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं सोच रहा था भाई कि जैस्मिन मेरे आसपास होगी, वो मर नहीं सकती भाई, यार कैसे कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक साइंस का स्टूडेंट कभी भूतों प्रेतों पे विश्वास नहीं करता है, तो ये बात मैं मान भी नहीं सकता था कि जैस्मिन मेरे आसपास है, लेकिन उससे रिलेटेड हर चीज मेरे साथ ही क्यों हो रहा था। सोचो सोचो सोचो, मुझे भी बता देना सोच के। और एक दिन अचानक जैस्मिन के घर से मेरे पास कॉल आता है। अब ये सुनकर भाई मेरा दिल ना धक धक मार रहा था कि क्या जैस्मिन को पेरेंट्स को ये लगता है कि मैंने जैस्मिन का एक्सीडेंट किया या फिर उसके केस से रिलेटेड कोई क्यूरी है जो कि वो मुझे बताना चाहती थी। तो ट्विस्ट बहुत ज्यादा है। तो भाई
लोग अभी हम लोग चलते हैं तुम्हारी मतलब जैस्मिन के घर, ठीक है? तुम लोग कुछ और मत समझना। तो फटाफट से हम पैक हो गए हैं एंड फाइनली जैस्मिन के घर आ गए हैं। ऑलराइट, तो तुमको यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर जैस्मिन के घर से इन्फॉर्मेशन क्या मिलने वाली है? क्या मुझे यहाँ पर जैस्मिन के घर से कोई और भी क्लू मिलेगा ताकि मैं इस एक्सीडेंट का पर्दाफाश कर सकूं? लेकिन भाई इस बात के बाद ना भाई जैस्मिन के पेरेंट्स बहुत ज्यादा अपसेट रहने लगे, क्योंकि जैस्मिन उनकी बहुत अच्छी लड़की थी। अब इस दिन से मैंने कसम खा लिया, जब तक मैं डैनी को पकड़ूंगा नहीं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। एंड फाइनली यार बहुत मुश्किल के बाद, मतलब यार लगभग 1 महीने के अंदर मैंने ना डैनी को खोज लिया, पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। जब मैंने डैनी को पकड़ा ना तो उनके पेरेंट्स ने ना डैनी को बहुत गंदा वाला सुनाया, बोला कि इसको उम्र कैद की सजा दे लो। एंड अगले दिन ना न्यूज़पेपर में ये आता है कि द मर्डर ऑफ द जैस्मिन हैज फाउंड थ्रू द सुधांशु। एंड ये बात सुनकर ना भाई बहुत उनको भी बहुत अच्छा लगा, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। तो आज की स्टोरी को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। बाय द वे तुम लोग भी सतर्क करना, अगर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ किसी लड़के का चक्कर है तो भाई उसको फाड़ डालो। और यहाँ पर आप लोग को वीडियो पसंद आता तो लाइक कर डालो, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर डालो। एंड हाँ, मैंने जो सीक्रेट बताया ना भाई, किसी को भी पता चलता है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ उसका है, टपका डालो भाई। उसके बाद तुम यार मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सारा काम संभाल लूंगा, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। सो तब तक लेटर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ओपी।